रिकॉर्डिंग मेकअप एक अच्छा वर्ड आता ही नहीं है याद ना। ओके रेडी रिकॉर्डिंग तुमने ये आई गॉट इट Okay. हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नुपुर है फ्रॉम गुड़गांव और आज हमारा ब्राइडल सीरीज का 6th वीडियो है और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि क्या हमें खाना चाहिए अपनी हेल्दी ग्लोइंग स्किन के लिए और अपने हेल्दी हेयर के लिए। सो आज हमारे साथ गेस्ट हैं हमारी हिना और हिना हमें बताएंगे कि कैसे हम अपने एक परफेक्ट डाइट प्लान के साथ एक हेल्दी ग्लोइंग प्रॉब्लम फ्री स्किन और हेल्दी हेयर अपने अचीव कर सकते हैं फॉर आवर वेरी वेरी स्पेशल डे इन द लाइफ आवर वेडिंग डे। सो लेट मी वेलकम हिना टुडे एंड हिना इज हेयर विद अस एंड ये हमें बताएंगे कि कैसे हम अच्छे खाना खा सकते हैं एक अच्छी स्किन के लिए और हेयर के लिए। आपने देखा होगा कि इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिना के साथ बात करी थी कि कैसे हम लोग वेट लॉस कर सकते हैं परफेक्ट न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू। और आज हम बात कर रहे हैं अपना स्किन के लिए और हेयर के लिए क्या परफेक्ट फूड हमें खाने हैं जिससे हमारी स्किन अंदर से ग्लोइंग हो, खाली बाहर से ही नहीं बट अंदर से भी हम लोग इतना अच्छा हेल्दी खाना खाएं कि हमारी स्किन नेचुरली बहुत ज्यादा ग्लोइंग और प्रॉब्लम फ्री हो जाए। सो हिना वेलकम बैक एंड हम अपनी ब्राइडल सीरीज का ये वीडियो कंटिन्यू करते हुए आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या न्यूट्रिशन रोल प्ले करता है एक अच्छी हेल्दी स्किन के लिए। सो आजकल की जनरेशन में मतलब मैंने बहुत ज्यादा देखा है क्योंकि बाहर का खाना खाते हैं या ट्रैवलिंग बहुत है तो ऑब्वियसली आप एक प्रॉपर डाइट नहीं मेंटेन कर पाते और एक प्रॉपर स्लीप नहीं मेंटेन कर पाते, उसकी वजह से लोगों को कॉन्स्टिपेशन इश्यूज आ जाते हैं। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट मैं कहूंगी कि स्लीप, हाइड्रेशन और फाइबर, ये 3 चीजों का जरूर ध्यान रखिए कि रोज आपको फाइबर आपके डाइट में होना चाहिए, स्लीप आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, 2 से 3 लीटर वाटर होना चाहिए ताकि आपका जो मॉर्निंग रूटीन है वो सेट रहे। फर्स्ट थिंग इज दैट। तो हिना आप कह रहे हैं कि हमें अपना गट का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, स्टमक की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए जैसे कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी या मोप दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं। तो अगर हमारा स्टमक अच्छा रहेगा तो हमारी स्किन और हेयर भी अच्छे रहेंगे। उसके लिए आपने बोला कि हमें फाइब्रस खाना खाना चाहिए, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स या जो हम खाते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीजें जो हमें नहीं खानी वो भी आप बताएंगे एक बार। यस एब्सोल्युटली नुपुर। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर आपने काफी स्पाइसी फूड खाया है या ऑयली फ्राइड फूड खाया है, ये जाके आपके गट को इरिटेट कर सकते हैं। सो इवन आपने जैसे मान लीजिए आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं लेकिन उसके साथ एक ग्लास जूस का पी लिया, लेकिन जो स्पाइसीनेस है जो अभी भी आपके गट में है वो पूरे आपके जो न्यूट्रिशन जूस का या फ्रूट का होगा वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी प्रॉपरली। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने मान लो महीनों सालों आपने एक जैसा फूड खाया है तो गट उतना ही वीक होता जाएगा क्योंकि उसकी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स वो कम होती जाएगी। एंड धीरे धीरे बिकॉज गट इरिटेट होगी तो आपको एक्नेस दिखेंगे, आपको दिखेगा कि बाल झड़ रहे हैं क्योंकि वो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं रहा है। सो ये पॉइंट्स जो मैं आज शेयर करूंगी, फर्स्ट इज गोइंग टू बी आपको शुगर अवॉइड करना है। मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल कट डाउन कर दो, पर जो सोडाज हो गए या जो पैकेज्ड फूड ड्रिंक्स हो गए उसको आप अवॉइड कीजिए, या मिठाइयाँ हो गई जिसमें बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट होता है वो आप रिड्यूस कीजिए। आई वुड सजेस्ट कि प्रोसेस्ड एंड फ्राइड फूड्स को आप एलिमिनेट कीजिए। एंड द थर्ड विल बी स्पाइसी फूड, कि बहुत ज्यादा मिर्च मसालों वाला खाना आप मत खाइए क्योंकि वो गट को आपके इरिटेट कर सकता है। तो हिना हमने देखा है कि बहुत सारी ब्राइड्स को ये भी चैलेंज आता है कि किसी के एक्ने है या पिगमेंटेशन है या हेयर फॉल होता है, तो इसके ऊपर भी आप बताएंगे कि कुछ ऐसा कोई खाना है जिसके खाने से हमें इन चीजों में भी हेल्प मिलती है या कोई ऐसी चीज है जो हमें नहीं खानी चाहिए इन केस में। सी नुपुर क्या होता है ना कि जो एक्ने है, सो एक्ने नॉर्मली जब भी आपका गट के अंदर इन्फ्लेमेशन होगा तो तब एकदम से एक्ने या बॉयल्स आते हैं फेस पे। तो उसके लिए आपको गुड फैट्स या ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो ज्यादा आपको खाने चाहिए, लाइक आपके फ्लैक्स सीड्स हो गए, नट्स हो गए।
ऑल एवोकाडोज हो गए. सो यू शुड इंक्लूड दिस काइंड ऑफ फूड इन योर डाइट. ओ हिना, मुझे तो ये चीज पता ही नहीं थी बिल्कुल भी कि हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाने चाहिए जिनके भी एक्ने होते हैं. दैट्स वेरी वेरी गुड पॉइंट. तो इस तरह से क्या हेयर फॉल के लिए भी कोई ऐसी चीजें हैं जो हमें खाने से, कोई विटामिन या कुछ खाने से हमें फायदा पड़ता है हेयर फॉल के लिए? हेयर फॉल के लिए 2-3 चीजें ही होती हैं. फर्स्ट इज कि आपको अपना आयरन लेवल चेक करना चाहिए. नॉर्मली क्या होता है कि फीमेल्स में देयर इज अ टेंडेंसी कि उनके आयरन लेवल्स लो चले जाएं. अब हम लोग क्या करते हैं कि आयरन लेवल के लिए हम बीटरूट ले लेते हैं, कैरेट्स ले लेते हैं, कोई सप्लीमेंट्स भी आते हैं वो भी ले लेते हैं. लेकिन एक चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी का बॉडी में होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. और बॉडी खुद से वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से ही लेना पड़ता है. तो कई बार मैं उनको बोलती हूँ कैरेट बीटरूट का जूस बना रहे हो उसमें 2-3 नींबू की बूंद डाल लो ताकि आपका विटामिन सी भी हो गया और आपका आयरन एटलीस्ट आपको एब्जॉर्ब तो हो. अगर एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ तो फिर आयरन की डेफिशिएंसी तो हमेशा ही रहेगी. तो उसकी वजह से तो हेयर फॉल होता ही है. दूसरा आपका होता है बायोटिन. So biotin is also available in avocados, eggs. अगर आप ये सब ले सकते हैं तो वैसे ले लीजिए, नहीं तो इसके सप्लीमेंट्स भी आते हैं and they are pretty harmless supplements. So you can take them on regular intervals in your month. ओके. सो आप कह रहे हैं कि जैसे एक्ने के लिए हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के फूड्स लेने चाहिए या हम उसके सप्लीमेंट भी ले सकते हैं. हाँ, बिल्कुल. इसी तरह से हेयर फॉल के लिए हमें बायोटीन हो गया और आयरन के साथ विटामिन सी लेना बहुत जरूरी है. Yes. तो ये तो रेगुलर बेसिस पे भी कोई भी ले सकता है. एब्सोल्युटली. ये बस अब आपको अपने आयरन लेवल अच्छे रखने हैं, आपको अपने विटामिन लेवल्स अच्छे रखने हैं फॉर नॉट ओनली गुड स्किन एंड हेयर फॉल प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो ओवरऑल. ऑफ कोर्स आपको बाकी चीजों की भी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी. अब बेसिकली ओमेगा 3 से क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन रिड्यूस जितना आप करेंगे अपनी बॉडी में उतने ही ये सब प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे. ओके. सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट है ना. और काफी पता चला मुझे भी जो चीजें नहीं पता थी इसकी स्किन के लिए और हेयर के लिए कितने इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं, इतने सारे फूड हैं. तो ये तो हमारी बात हुई कि हमें किस तरह का खाना या किस तरह की सप्लीमेंट्स हमें लेने चाहिए एक हेल्दी स्किन और हेयर के लिए. तो इसके अलावा जैसे आप एक्सरसाइजेस में भी डील करते हैं और आप योगा एक्सपर्ट भी हैं, सो आपको क्या लगता है कि प्राणायाम और मेडिटेशन को भी अगर हम इंक्लूड करें अपनी डेली लाइफ में तो वो भी एक अच्छा जरिया है हमारी एक अच्छी हेल्थ और एक हेल्दी स्किन और हेयर के लिए? बिल्कुल नुपुर, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो भी आपकी स्किन और हेयर पे आता ही है. आप कई लोग कहते हैं कि स्ट्रेस कम लो हेयर फॉल कम होगा. अब उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस तो है ही. मेड नहीं आई स्ट्रेस है, ट्रैफिक है स्ट्रेस है, बॉस ने काम ज्यादा दिया है स्ट्रेस है, तो चलते ही जा रहा है. तो प्राणायाम और मेडिटेशन ये एक अच्छा तरीका है जिससे आप एटलीस्ट थोड़ा सा कट ऑफ कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट फोकस ऑन द इनर हीलिंग सो दैट आप अपनी स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकें. तो योगा में तो ऑब्वियसली इसका काफी ज्यादा बताया जाता है. लोग बड़े बड़े आश्रम्स में जाते हैं ये सब करने के लिए, बट आप अपने घर पे भी 5 से 10 मिनट से स्टार्ट करके यू कैन गो अप टू हाफ एन आवर जिसमें आप ये सब प्रैक्टिस करेंगे. तो हिना, क्या आप हमारी ब्राइड्स के लिए कुछ 2 या 3 प्राणायाम बता सकते हैं जो वो कर सकते हैं ऑन अ डेली बेसिस? हाफ एन आवर तो नहीं बट हाँ एटलीस्ट 5-10 मिनट कर लें. Yes, absolutely. See, 3 pranayam is something which I always teach and I always go by them. Now, first one is going to be Kapalbhati. लेकिन कपालभाति करने के लिए ये मॉर्निंग में करना पड़ता है खाली पेट. इसकी ये एक कंडीशन है और सिंपल है. उसमें आप अपना बेड चाहिए, ठीक है. यू कैन सिट क्रॉस लेग्ड या फिर ऑन अ चेयर समथिंग लाइक दैट एंड जस्ट कीप द हैंड्स ऑन द साइड एंड हम कपालभाति करेंगे. इनहेल. सो एज यू सी कि मैं एक्सेल फोर्सफुली कर रही हूँ, ठीक है. इनहेलिंग स्लोली एंड देन एक्सेलिंग फोर्सफुली. जस्ट सी. You can also close your eyes and do this up to 50, then take a break, 50 and take a break.
सेकेंड प्राणायाम इज योर अनुलोम विलोम. उसके लिए यू टेक योर राइट थंब एंड पुट इट ऑन योर राइट नॉस्ट्रल. ठीक है, एंड आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है. फिर रिंग फिंगर से हम अपना लेफ्ट नॉस्ट्रल क्लोज कर देंगे एंड ओपन द राइट एंड एक्सेल. देन यू गोना इनहेल फ्रॉम द राइट, close and exhale from the left. So this whole process is one अनुलोम विलोम, जिसने आपने लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सेल किया, राइट से इनहेल किया और लेफ्ट से एक्सेल किया. ये कम से कम आपको 10 रेपिटेशंस करने हैं. एंड द लास्ट वन इज भामरी. ये भामरी आप कभी भी कर सकते हैं, सोने से जस्ट पहले या उठने के बाद या कभी भी अपने डेस्क पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं. इट इज वेरी वेरी कामिंग. उसके लिए यू हैव टू टेक बोथ योर थम्स एंड क्लोज योर ईयर लोब्स, ओके, जिससे आप बाहर की आवाज नहीं सुन पाएंगे. एंड देन प्लेस ऑल द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स ऑन योर आईज एंड हम हमिंग साउंड निकालेंगे. So this was one repetition. Do up to 10 and I think that's good to go. आई थिंक है ना, ये 3 प्राणायाम तो कोई भी कर सकता है, बहुत ही इजी है. बस ये है कि हमें अपना एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा. Yes, कि सुबह उठे, आफ्टर फ्रेशनिंग अप हम लोग बैठे और हम ये एक्सरसाइज करी, प्राणायाम करा, मेडिटेशन किया या जितना भी हम कर सकते हैं. Yes. एक ब्राइड के लिए एक अच्छी हेल्थी स्किन और हेयर के लिए आपने देखा है कि कितना इम्पोर्टेंट है कि हम एक होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करें, जिसमें हमारा अच्छा खाना, अच्छी एक्सरसाइज और स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए प्राणायाम या मेडिटेशन हम इंक्लूड करें. सो आप अगर चाहते हैं कि आपका वेडिंग डे वाले दिन आप परफेक्ट लगें, आपका मेकअप बहुत सुंदर हो, आपकी ड्रेस बहुत वेल फिटेड हो, आप ओवरऑल बहुत सुंदर लग रहे हैं, तो खाली मेकअप ही नहीं उसके लिए इम्पोर्टेंट होता. उसके लिए आप क्या डाइट फॉलो कर रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप अपना वेलबींग कैसे मेंटेन कर रहे हैं, ओवरऑल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आई होप आप लोग इस चीज को फॉलो करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि हम अपनी ब्राइड्स के लिए ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेकर आए. नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग आपको बताएंगे कि कैसे आफ्टर मैरिज आप जब पार्टीज पे जाते हैं तो कैसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से 10 मिनट के अंदर आप अपना कितना सिंपल मेकअप कर सकते हैं. सो इस ब्राइडल सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. What?